क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आखिर हम जी क्यों रहे हैं? हम हर सुबह क्यों उठते हैं, क्यों भागते हैं, क्यों काम करते हैं, क्यों रिश्तों में उलझते हैं, क्यों हर रोज उम्मीदें पालते हैं और क्यों हर रात निराशा के बोझ से सिर रखकर सोते हैं? क्या यह सब बस यूं ही है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम सुख को पकड़ना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा वह हमारी उंगलियों से फिसलता चला जाता है? जैसे रेत को मुट्ठी में भरकर कसकर पकड़ो तो वह और तेजी से बाहर निकल जाती है। यही अनुभव बार बार हमें अंदर से तोड़ देता है। फिर भी हम रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि शायद अगली बार, शायद अगली कोशिश, शायद अगला रिश्ता, शायद अगली सफलता हमें वो सुख दे दे जो हम तलाश रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या हम बस एक अनंत चक्र में फंसे हुए हैं? जैसे एक पिंजरे में घूमता हुआ चूहा जो जितना दौड़ता है उतना ही थक जाता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। यही तो वह गूढ़ सच्चाई है जिसे गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले समझ लिया था और जिसे उन्होंने एक वाक्य में कह दिया, जीवन दुख है। सुनने में यह कठोर लगता है, निराशाजनक लगता है, लेकिन सच हमेशा कठोर होता है और यही कठोरता हमें भीतर से झकझोर देती है। अब सवाल है कि बुद्ध ने क्यों कहा कि जीवन दुख है? क्या वे हमें डराना चाहते थे? क्या वे हमें आशा से वंचित करना चाहते थे? नहीं, बुद्ध तो करुणा के सागर थे। वे तो चाहते थे कि हम इस छलावे से जागें, उस माया से बाहर आएं जिसमें हम रोज उलझते हैं और टूटते हैं। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है क्योंकि उन्होंने देखा कि हर सुख के पीछे दुख छुपा है, हर चाह के पीछे भय छुपा है, हर प्रेम के पीछे खोने का डर छुपा है। और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, हम बार बार उसी जाल में फंसते रहेंगे। सोचो, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो घर में हंसी गूंजती है, उत्सव होता है, लेकिन उसी पल यह भी निश्चित हो जाता है कि एक दिन वह बच्चा बूढ़ा होगा, बीमार होगा और अंततः मर जाएगा। यह सत्य हम छुपाते हैं, लेकिन क्या यह छुपाने से मिट जाता है? नहीं। और यही छुपा हुआ सत्य अचानक सामने आता है जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं, जब बीमारी हमें जकड़ती है, जब हमारी मेहनत का फल हमारे हाथ से छूट जाता है। और तब हम पूछते हैं कि आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? लेकिन सच यह है कि यह हर किसी के साथ होता है, क्योंकि यह जीवन का नियम है। बुद्ध ने हमें नियम दिखाया ताकि हम पीड़ित होकर अंधेरे में भटकें नहीं, बल्कि जागें, समझें और उस रास्ते की ओर बढ़ें जहां दुख से परे शांति है। परंतु यह समझना आसान नहीं, क्योंकि हमारी आदतें, हमारे संस्कार हमें बार बार भ्रमित करते हैं। हम सोचते हैं सुख स्थायी है, जबकि वह छाया की तरह बदलता रहता है। बुद्ध का संदेश है कि पहले इस दुख को पहचानो। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि जीवन सुख है, तुम धोखे में रहोगे, और धोखा हमेशा टूटता है। बुद्ध ने जीवन को दुख कहा, लेकिन उसी के साथ उन्होंने समाधान भी दिया, और यही समाधान इस यात्रा का असली खजाना है। यही कारण है कि आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर तुमने यह नहीं जाना तो तुम पूरी जिंदगी दुख के चक्र में घूमते रहोगे, और अगर जान लिया तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जागेगी जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तो अंत तक देखना, हर पल ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह जीवन का आईना है। यह तुम्हें तुम्हारी ही परछाई दिखाएगा। यह तुम्हें वो सवाल पूछने पर मजबूर करेगा जिनसे तुम हमेशा भागते रहे हो, और शायद यह तुम्हें तुम्हारी असली राह दिखा दे। इसलिए अभी से मन को स्थिर करो, खुद को तैयार करो और इस यात्रा में हमारे साथ चलो। और हां, अगर तुम सच में चाहते हो कि यह सच्चाई और लोग भी जाने, अगर तुम चाहते हो कि यह ज्ञान का प्रकाश अंधेरे में भटके किसी और तक पहुंचे, तो इस चैनल। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आखिर हम जी क्यों रहे हैं? हम हर सुबह क्यों उठते हैं, क्यों भागते हैं, क्यों काम करते हैं, क्यों रिश्तों में उलझते हैं, क्यों हर रोज उम्मीदें पालते हैं और क्यों हर रात निराशा के बोझ से सिर रखकर सोते हैं? क्या यह सब बस यूं ही है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम सुख को पकड़ना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा वह हमारी उंगलियों से फिसलता चला जाता है? जैसे रेत को मुट्ठी में भरकर कसकर पकड़ो तो वह और तेजी से बाहर निकल जाती है। यही अनुभव बार बार हमें अंदर से तोड़ देता है। फिर भी हम रुकते नहीं। क्यों?
क्योंकि हमें लगता है कि शायद अगली बार, शायद अगली कोशिश, शायद अगला रिश्ता, शायद अगली सफलता हमें वो सुख दे दे जो हम तलाश रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या हम बस एक अनंत चक्र में फंसे हुए हैं, जैसे एक पिंजरे में घूमता हुआ चूहा जो जितना दौड़ता है उतना ही थक जाता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। यही तो वह गूढ़ सच्चाई है जिसे गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले समझ लिया था और जिसे उन्होंने एक वाक्य में कह दिया, जीवन दुख है। सुनने में यह कठोर लगता है, निराशाजनक लगता है, लेकिन सच हमेशा कठोर होता है और यही कठोरता हमें भीतर से झकझोर देती है। अब सवाल है कि बुद्ध ने क्यों कहा कि जीवन दुख है? क्या वे हमें डराना चाहते थे? क्या वे हमें आशा से वंचित करना चाहते थे? नहीं, बुद्ध तो करुणा के सागर थे। वे तो चाहते थे कि हम इस छलावे से जागें, उस माया से बाहर आएं जिसमें हम रोज उलझते हैं और टूटते हैं। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है क्योंकि उन्होंने देखा कि हर सुख के पीछे दुख छुपा है, हर चाह के पीछे भय छुपा है, हर प्रेम के पीछे खोने का डर छुपा है, और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे हम बार बार उसी जाल में फंसते रहेंगे। सोचो, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो घर में हंसी गूंजती है, उत्सव होता है, लेकिन उसी पल यह भी निश्चित हो जाता है कि एक दिन वह बच्चा बूढ़ा होगा, बीमार होगा और अंततः मर जाएगा। यह सत्य हम छुपाते हैं, लेकिन क्या यह छुपाने से मिट जाता है? नहीं, और यही छुपा हुआ सत्य अचानक सामने आता है जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं, जब बीमारी हमें जकड़ती है, जब हमारी मेहनत का फल हमारे हाथ से छूट जाता है, और तब हम पूछते हैं कि आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन सच यह है कि यह हर किसी के साथ होता है, क्योंकि यह जीवन का नियम है। बुद्ध ने हमें नियम दिखाया ताकि हम पीड़ित होकर अंधेरे में भटकें नहीं, बल्कि जागें, समझें और उस रास्ते की ओर बढ़ें जहां दुख से परे शांति है। परंतु यह समझना आसान नहीं, क्योंकि हमारी आदतें, हमारे संस्कार हमें बार बार भ्रमित करते हैं। हम सोचते हैं सुख स्थायी है, जबकि वह छाया की तरह बदलता रहता है। बुद्ध का संदेश है कि पहले इस दुख को पहचानो। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि जीवन सुख है, तुम धोखे में रहोगे, और धोखा हमेशा टूटता है। बुद्ध ने जीवन को दुख कहा, लेकिन उसी के साथ उन्होंने समाधान भी दिया, और यही समाधान इस यात्रा का असली खजाना है। यही कारण है कि आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने यह नहीं जाना तो तुम पूरी जिंदगी दुख के चक्र में घूमते रहोगे, और अगर जान लिया तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जागेगी जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तो अंत तक देखना, हर पल ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह जीवन का आईना है। यह तुम्हें तुम्हारी ही परछाई दिखाएगा। यह तुम्हें वो सवाल पूछने पर मजबूर करेगा जिनसे तुम हमेशा भागते रहे हो, और शायद यह तुम्हें तुम्हारी असली राह दिखा दे। इसलिए अभी से मन को स्थिर करो, खुद को तैयार करो और इस यात्रा में हमारे साथ चलो। और हां, अगर तुम सच में चाहते हो कि यह सच्चाई और लोग भी जाने, अगर तुम चाहते हो कि यह ज्ञान का प्रकाश अंधेरे में भटके किसी और तक पहुंचे, तो इस चैनल लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो कि यह संदेश तुम्हारे दिल को कहां छू गया, क्योंकि तुम्हारा एक कदम किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और यही करुणा की शुरुआत है। गहरी रात थी, आकाश में तारे चमक रहे थे, एक महल के भीतर शांति फैली हुई थी, लेकिन उस शांति के पीछे छिपा था एक बड़ा सवाल। राजकुमार सिद्धार्थ के मन में हलचल थी। उन्होंने सब कुछ पाया था, धन, ऐश्वर्य, सुख, सुविधाएं, फिर भी भीतर कहीं एक टीस थी, कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा था जो बार बार उनके मन को खींचता था और पूछता था, क्या यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? लेकिन एक दिन जब उन्होंने महल की दीवारों से बाहर कदम रखा तो उनकी आंखों के सामने सत्य का पर्दा उठा। उन्होंने पहली बार देखा एक बूढ़े आदमी को, जिसकी कमर झुकी हुई थी, शरीर कांप रहा था, दांत गिर चुके थे, आंखों में जीवन की थकान थी, और उस क्षण उनके हृदय में बिजली सी कौंध गई। क्या हर इंसान ऐसा होगा? क्या युवावस्था हमेशा नहीं रहती? क्या सौंदर्य क्षणिक है? आगे बढ़े तो देखा एक बीमार आदमी को, शरीर पीड़ा में था, वह कराह रहा था, कोई औषधि उसे राहत नहीं दे पा रही थी।
सिद्धार्थ का मन कांप गया। क्या शरीर इतना कमजोर है? क्या बीमारी से कोई बच नहीं सकता? फिर उन्होंने तीसरा दृश्य देखा। एक मृत शरीर जिसे लोग उठाए जा रहे थे, पीछे पीछे रोते हुए परिवारजन। उस समय उनकी आत्मा हिल उठी। मृत्यु, अंत, नश्वरता। और तभी चौथा दृश्य दिखा। एक सन्यासी, शांत चेहरा, स्थिर दृष्टि, भीतर से गहन संतोष का प्रकाश झलकता हुआ। तब सिद्धार्थ को लगा, शायद यही मार्ग है, यही उत्तर है कि क्यों जीवन दुख है और क्यों लोग शांति की तलाश में हैं। बुद्ध ने कहा था, जीवन दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, और तृष्णा से मुक्त होने का मार्ग है। लेकिन सोचिए, उन्होंने जीवन को दुख क्यों कहा? क्या जीवन में सुख नहीं है? क्या जन्म लेना, परिवार पाना, प्रेम करना सुख नहीं है? लेकिन बुद्ध ने कहा, यह सब अस्थाई है, यह सब बदल जाएगा। जो चीज बदलती है वह स्थायी आनंद नहीं दे सकती, और जब मन उस अस्थाई चीज से चिपकता है तो वही दुख बन जाता है। यदि आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपने कितनी बार चाहा कि कोई रिश्ता हमेशा बना रहे, कोई सुखद क्षण हमेशा बना रहे, लेकिन समय ने उसे बदल दिया। वही चाह अब पीड़ा बन गई। यही बुद्ध का संकेत था कि जीवन दुख है, क्योंकि हम बदलती चीजों से अपरिवर्तनीय सुख की उम्मीद रखते हैं। अब ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई इच्छा पूरी होती है तो क्षणिक खुशी मिलती है, लेकिन फिर दूसरी इच्छा उठ खड़ी होती है, फिर दौड़ शुरू होती है, फिर चिंता, फिर भय कि कहीं यह सुख छिन न जाए, और इस तरह मन एक चक्र में बंध जाता है। यही चक्र है संसार का। यही बुद्ध ने कहा था, संसार दुखमय है, क्योंकि यहां हर चीज परिवर्तनशील है और मन परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता। जब तक यह चिपका है तब तक दुख बना रहेगा। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। बुद्ध ने दुख को अंतिम सत्य नहीं कहा। उन्होंने कहा, यह आरंभ है, जागरण की शुरुआत है। यदि हम स्वीकार कर लें कि जीवन दुख है तो हम उसकी जड़ खोज सकते हैं, और जब जड़ तक पहुंचते हैं तो मुक्ति का मार्ग खुलता है। लेकिन यदि हम खुद को धोखे में रखें कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्थायी है, तो हम कभी उस सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बुद्ध का पहला उपदेश था 4 आर्य सत्य। पहला सत्य, जीवन दुख है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख अंत का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। अब सोचिए, क्यों बुद्ध ने सीधे नहीं कहा कि जीवन सुख है? क्योंकि यदि हम सुख मान लेते तो खोज यहीं रुक जाती। मन कह देता, सब ठीक है, लेकिन बुद्ध ने देखा कि यह सुख क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं। शरीर जवान है, लेकिन समय उसे बूढ़ा कर देगा। प्रियजन पास हैं, लेकिन एक दिन जुदा हो जाएंगे। धन है लेकिन स्थायी नहीं, सत्ता है लेकिन टिकाऊ नहीं। यही अस्थिरता ही दुख का कारण है। बुद्ध ने जब यह कहा तो यह निराशावाद नहीं था, यह यथार्थ था। यह पहला कदम था उस सच्चे सुख की ओर जो परिवर्तन से परे है। अब ठहरिए, कल्पना कीजिए, आप एक सुंदर फूल देखते हैं। उसकी खुशबू, उसका रंग आपको आनंद देता है, लेकिन अगले ही दिन वह मुरझा जाता है। यदि आप उसे बदलने के तथ्य को स्वीकार कर लें तो दुख नहीं होगा। आप जानते हैं कि यह उसका स्वभाव है। लेकिन यदि आप चाहें कि फूल हमेशा खिला रहे तो पीड़ा शुरू हो जाएगी। यही बुद्ध का संदेश था। जीवन दुख है क्योंकि हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, जो बदलना ही है। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जगत के लिए। वे इस गुत्थी को सुलझाना चाहते थे कि क्यों हर इंसान दुख में है, क्यों जन्म है तो बुढ़ापा है, क्यों प्रेम है तो वियोग है, क्यों जीवन है तो मृत्यु है। उन्होंने जंगलों में तप किया, कठोर साधनाएं की, लेकिन अंततः समझा कि सत्य अत्यधिक कठोर साधना में नहीं है, न ही भोग में है। सत्य है मध्य मार्ग में, जहां न अतिशय सुख है न अतिशय तप, बल्कि संतुलन है। और इसी मार्ग पर बैठकर उन्होंने बुद्धत्व पाया और कहा, जीवन दुख है लेकिन दुख का अंत भी है। अब गहराई से सोचिए, यह कथन कितना सटीक है। जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं तो भय आता है कि यह छूट जाएगी। यह भय ही दुख का बीज है। बुद्ध कहते हैं, यदि आप इस लगाव को ढीला कर दें, स्वीकार कर लें कि सब कुछ नश्वर है, तो दुख मिटने लगता है। तो क्या समाधान है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान, जागरूकता, करुणा और अष्टांगिक मार्ग। जब हम सजग रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, तो हम देखते हैं कि दुख उत्पन्न हो रहा है,
क्योंकि हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं या अतीत को छोड़ना नहीं चाहते। और जब हम यहां और अभी जीते हैं तो दुख का जाल टूटने लगता है। लेकिन यहां ठहराव है। एक सवाल उठता है, यदि जीवन दुख है तो क्या हमें जीना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा, जीवन को समझो, उसकी प्रकृति को देखो, और जब देखोगे तो मुक्ति मिलेगी। वे कहते हैं, जैसे कोई चिकित्सक पहले रोग बताता है, फिर कारण बताता है, फिर कहता है कि इसका इलाज संभव है, और अंत में इलाज बताता है। उसी तरह उन्होंने कहा, रोग है दुख, कारण है तृष्णा, इलाज संभव है, और इलाज है अष्टांगिक मार्ग। अब सोचिए, बुद्ध के शब्दों में कितनी गहराई है। वे नकारात्मक नहीं बल्कि अत्यंत सकारात्मक हैं, क्योंकि वे कहते हैं, यदि दुख है तो उसका अंत भी है। यदि जीवन दुख है तो मुक्ति भी संभव है, और यही मुक्ति है निर्वाण, यही शांति है, यही सच्चा सुख है। रात गहरी थी, नीरवता में केवल भीतर का शोर सुनाई देता था, और वही शोर सिद्धार्थ को भीतर से खींच रहा था। वे समझ चुके थे कि जीवन की सच्चाई महल के सुख साधनों में नहीं है। उन्होंने त्याग किया, परिवार छोड़ा, राजपाट छोड़ा, और अकेले निकल पड़े उस राह पर जहां केवल प्रश्न थे, कोई उत्तर नहीं। और यही प्रश्न उन्हें जगत के सबसे बड़े सत्य की ओर ले गए। जब उन्होंने पहली बार कहा कि जीवन दुख है, लोग चौंक उठे, क्योंकि इंसान हमेशा यही मानता आया था कि जीवन का उद्देश्य सुख पाना है। लेकिन बुद्ध ने सीधा कहा, जीवन दुख है, और यही पहला आर्य सत्य है। अब आप सोचिए, ये कथन सुनते ही मन कैसा प्रतिक्रिया करता है? मन कहता है, नहीं, जीवन तो सुंदर है, इसमें प्रेम है, आनंद है, उपलब्धियां हैं। लेकिन ठहरिए और गहराई से देखिए, हर आनंद के पीछे एक छाया है, हर प्रेम के पीछे एक वियोग छिपा है, हर उपलब्धि के पीछे खोने का भय है, और यही भय, यही असुरक्षा, यही परिवर्तनशीलता दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने सत्य को उजागर किया। उन्होंने पर्दा हटाया जिसे देखने से हम डरते हैं, और यही उनका साहस था, यही उनका करुणा भरा उपदेश था। उन्होंने कहा, जब तक तुम मानते रहोगे कि यह संसार स्थायी है, तब तक दुख बना रहेगा। लेकिन जब तुम देखोगे कि सब कुछ बदल रहा है, तो दुख कम हो जाएगा। जैसे कोई इंसान पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहता है, जितना कसकर पकड़ता है उतना ही पानी निकल जाता है। वैसे ही जीवन में हम जितना कसकर चीजों को पकड़ते हैं, उतना ही खोने का डर बढ़ता है, और वही डर ही दुख बन जाता है। तो बुद्ध ने कहा, छोड़ना सीखो, स्वीकारना सीखो, परिवर्तन को गले लगाओ, तभी दुख का बोझ हल्का होगा। लेकिन यहां एक रहस्य और है। बुद्ध ने जीवन को दुख क्यों कहा? इसका उत्तर केवल बाहरी घटनाओं में नहीं है, इसका उत्तर हमारे मन में है। क्योंकि दुख वस्तुओं में नहीं, दुख हमारी धारणा में है, हमारी आसक्ति में है। जब हम किसी चीज को स्थायी मानते हैं तो धोखा होता है, और जब धोखा होता है तो पीड़ा आती है। लेकिन यदि हम सत्य स्वीकार लें कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो पीड़ा मिटने लगती है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन नकारात्मक है? नहीं, बुद्ध ने जीवन को नकारात्मक नहीं कहा। उन्होंने जीवन की सच्चाई को दिखाया, और यह सच्चाई ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। अब ठहरिए, कल्पना कीजिए, आप एक प्यारे रिश्ते में हैं। आप चाहते हैं कि यह रिश्ता कभी न टूटे, लेकिन समय बदलता है, हालात बदलते हैं, और जब वह रिश्ता टूटता है तो हृदय चीर जाता है, दुख होता है। लेकिन सोचिए, यदि पहले से समझ हो कि रिश्ते बदल सकते हैं, समय उन्हें बदल सकता है, तो दुख का स्वरूप बदल जाएगा। हाँ, पीड़ा होगी, लेकिन स्वीकार्यता भी होगी, और यही स्वीकार्यता दुख को भंग कर देती है। बुद्ध यही सिखा रहे थे कि दुख को देखो, स्वीकारो, तभी मुक्ति संभव है। उन्होंने जब बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया तो उन्हें स्पष्ट दिखा, जीवन दुख है क्योंकि मन चिपकता है, मन पकड़ता है, और मन ही छोड़ने से इनकार करता है। जब उन्होंने यह सत्य पाया तो कहा, यह दुख सार्वभौमिक है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, कोई इससे बच नहीं सकता, क्योंकि यह अस्तित्व की ही प्रकृति है। लेकिन बुद्ध ने यहीं पर नहीं छोड़ा। उन्होंने आगे कहा, दुख का कारण है तृष्णा, और तृष्णा का अंत संभव है। तो पहला सत्य डराता है, लेकिन तीसरा सत्य आशा देता है कि दुख स्थायी नहीं है, उसका अंत है। अब सोचिए, मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? हर कोई चाहता है सुख, और सुख के पीछे दौड़ता है।
लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी आ गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी, और इसी तरह यह अनंत चक्र चलता है। और यह चक्र ही दुख का स्रोत है, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होता। लेकिन यदि आप रुक जाएं, ध्यान करें, वर्तमान को देखें, तो पता चलेगा कि दुख का कारण आप ही हैं। आपकी चाहत, आपकी उम्मीदें, आपकी आसक्ति। और जब यह समझ आ जाती है तो दुख से मुक्त होना शुरू होता है। बुद्ध ने कहा, यह संसार अनित्य है, अनात्मा है, शून्य है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। और यदि यह समझ आ जाए तो दुख का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन यदि हम जिद करें कि सब कुछ स्थायी होना चाहिए, तो पीड़ा बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार कहा, जागो, सजग रहो, अपने मन को देखो, क्योंकि दुख बाहर नहीं है, दुख भीतर है, और समाधान भी भीतर है। अब ठहराव लीजिए, यह सोचिए, यदि जीवन दुख है तो क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? नहीं, बल्कि यही तो अवसर है, ये जागरण का क्षण है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि जीवन दुख है, तो आप उस मार्ग को खोजेंगे जो दुख से परे है। और यही मार्ग है ध्यान, यही मार्ग है करुणा, यही मार्ग है जागरूकता। बुद्ध ने केवल समस्या नहीं बताई, उन्होंने इलाज भी बताया। उन्होंने कहा, अष्टांगिक मार्ग चलो, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि, यही मार्ग है दुख से मुक्ति का। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, यदि सब कुछ अनित्य है तो पकड़ने की क्या जरूरत है? छोड़ने में ही शांति है, स्वीकार करने में ही स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता ही निर्वाण है। बुद्ध ने कहा, जीवन दुख है, लेकिन यह दुख ही द्वार है। जब तुम इसे पहचानोगे तभी उससे आगे बढ़ोगे, और जब आगे बढ़ोगे तो पाओगे कि जीवन का सच्चा स्वरूप दुख से परे है। यह शांति है, यह आनंद है जो परिवर्तन से परे है। जब बुद्ध ने यह कहा कि जीवन दुख है, तो उन्होंने केवल एक कथन नहीं दिया, बल्कि अस्तित्व का आईना दिखाया। और यह आईना हर किसी को चुभ सकता है, क्योंकि मनुष्य सत्य से भागना चाहता है, वह भ्रम में जीना पसंद करता है। वह कहता है सब अच्छा है, सब स्थायी है। लेकिन जैसे ही कोई बीमारी आती है, जैसे ही कोई प्रियजन छूट जाता है, जैसे ही जवानी ढल जाती है, सत्य अचानक सामने खड़ा हो जाता है और हम घबरा जाते हैं। बुद्ध ने कहा, यह घबराहट इसलिए है क्योंकि हमने जीवन को सही रूप में देखा ही नहीं। हमने उसे हमेशा सुख मानने की कोशिश की, जबकि उसका मूल स्वरूप दुख है। लेकिन ठहरिए, बुद्ध का आशय यह नहीं कि जीवन में आनंद का कोई स्थान नहीं। उनका आशय यह कि आनंद भी दुख में बदल सकता है, क्योंकि वह नश्वर है, और नश्वरता ही दुख का दूसरा नाम है। अब सोचिए, यदि किसी को प्रेम मिलता है तो वह आनंदित होता है, लेकिन उसी प्रेम में जब जरा सा भी दरार आता है तो वही प्रेम पीड़ा में बदल जाता है। यदि धन मिलता है तो सुख होता है, लेकिन जैसे ही धन छिनता है, भय और दुख आ जाता है। तो सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और बुद्ध ने कहा, यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा जब तक तुम इसे पहचानो नहीं। इसलिए पहला आर्य सत्य है दुख का स्वीकार। स्वीकार ही मुक्ति का आरंभ है। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जिस क्षण ज्ञान पाया, उन्होंने जीवन के 3 लक्षण देखे। पहला अनित्य, सब कुछ बदलता है। दूसरा दुख, जो बदलता है वह स्थायी सुख नहीं दे सकता। और तीसरा अनात्मा, किसी भी वस्तु या व्यक्ति में स्थायी आत्मा नहीं है। यह समझते ही उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। और उन्होंने कहा, यदि तुम इन तीनों लक्षणों को समझ लो तो दुख से मुक्त हो जाओगे, लेकिन यदि तुम चिपके रहो, अंधे रहो, तो दुख तुम्हें पीसता रहेगा। अब ठहरिए, सोचिए, जब हम किसी वस्तु को अपना मानते हैं, जैसे यह मेरा घर, यह मेरी गाड़ी, यह मेरा शरीर, तो क्या वास्तव में वह हमारी है? घर गिर सकता है, गाड़ी टूट सकती है, शरीर बीमार हो सकता है। तो जो चीज हमारी नहीं है उसे अपना मानना ही भ्रम है, और जब यह भ्रम टूटता है तो दुख होता है। बुद्ध ने कहा, यदि पहले ही देख लो कि यह सब अस्थायी है, तो जब यह बदलेगा तो दुख नहीं होगा। यही जागरूकता है, यही बोध है। लोगों ने बुद्ध से पूछा, यदि जीवन दुख है तो क्या कोई आनंद नहीं? उन्होंने कहा, आनंद है, लेकिन वह क्षणिक है, और क्षणिक चीज को पकड़ने की कोशिश ही दुख है। सच्चा आनंद भीतर है, वह है निर्वाण, जहां चाहत नहीं, तृष्णा नहीं, पकड़ नहीं, केवल शांति है। और यही शांति स्थायी है, यही शांति असली सुख है।
तो दुख का कथन निराशा नहीं बल्कि सबसे बड़ा आमंत्रण है कि तुम स्थायी सुख की ओर बढ़ो। अब ठहराव लीजिए, कल्पना कीजिए, आप एक झील के किनारे बैठे हैं। झील शांत है, कोई लहर नहीं। उस क्षण आपको गहरा सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही कोई पत्थर पानी में गिरता है, लहरें उठती हैं और शांति टूट जाती है। यही मन है। जब तृष्णा, आसक्ति और भय आते हैं तो लहरें उठती हैं और शांति टूट जाती है। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण यही लहरें हैं। यदि इन्हें रोका जाए तो झील फिर शांत हो जाएगी और यही शांति निर्वाण है। बुद्ध ने दुख को समझाने के लिए कई उपमाएं दी। उन्होंने कहा, दुख जीवन का चिकित्सक है। यदि कोई रोग है तो उसका इलाज भी है, और यदि कोई पीड़ा है तो उसका कारण भी है। जब तक हम कारण नहीं खोजेंगे, हम रोग मिटा नहीं सकते। इसलिए बुद्ध ने कहा, दुख को देखो, उससे भागो मत, उसकी जड़ पकड़ो। जब जड़ समझोगे तो वह नष्ट होगी, और यही ज्ञान है, यही बोध है। अब सोचिए, संसार में जितनी भी उपलब्धियां हैं सब क्षण भंगुर हैं। साम्राज्य उठे और मिट गए। राजाओं ने सोचा वे अमर हैं, लेकिन वे भी चले गए। महलों ने सोचा वे स्थायी हैं, लेकिन वे भी खंडहर बन गए। यदि इतिहास देखें तो यही स्पष्ट है कि सब कुछ बदलता है, और इस परिवर्तन को न मानना ही दुख है। बुद्ध ने जब यह कहा तो लोग चौंके, क्योंकि यह कड़वा था। लेकिन कड़वी दवा ही रोग को ठीक करती है। यही उनका करुणा भरा संदेश था। अब ठहरिए, गहराई से सोचिए, क्या यह सच नहीं कि जब आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो खुशी क्षणिक होती है, फिर और पाने की भूख उठती है, और जब नहीं मिलता तो पीड़ा होती है। यही चक्र है, यही संसार है। और बुद्ध ने कहा, जब तक इस चक्र को समझो नहीं, तब तक दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही समझ आता है कि यह दौड़ अंतहीन है, आप रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं, भीतर देख सकते हैं, और वहीं से मुक्ति शुरू होती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, जीवन दुख है, यह याद रखो, क्योंकि यह स्मरण तुम्हें जगाएगा। यह स्मरण तुम्हें अति से बचाएगा। यह स्मरण तुम्हें वर्तमान में रखेगा, और यही स्मरण तुम्हें उस बोध की ओर ले जाएगा जहां दुख नहीं है। उन्होंने कहा, जब तुम जाग जाओगे तो देखोगे कि दुख केवल एक स्वप्न था, और जागरण ही उसकी समाप्ति है। जब बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है, तो यह केवल दार्शनिक विचार नहीं था, यह उनके अपने अनुभव की पराकाष्ठा थी। उन्होंने जीवन के हर पहलू को देखा, राजमहल का सुख, तपस्या का कठोर मार्ग, और अंततः मध्य मार्ग की शांति। और इस अनुभव ने उन्हें यह सत्य दिया कि जीवन का मूल स्वरूप दुख है। लेकिन यह दुख एक शाप नहीं है, यह एक उद्घाटन है। यह जीवन के असली दरवाजे तक ले जाने वाली कुंजी है। जैसे अंधकार हमें प्रकाश की खोज की ओर ले जाता है, वैसे ही दुख हमें मुक्ति की खोज की ओर ले जाता है। अब ठहरिए और गहराई से सोचिए, यदि जीवन में दुख न हो तो क्या हम कभी खोजेंगे? क्या हम कभी प्रश्न करेंगे? क्या हम कभी भीतर झांकेंगे? शायद नहीं। इसलिए दुख ही सबसे बड़ा शिक्षक है, और बुद्ध ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा, दुख का कारण है तृष्णा। यह तृष्णा हमें बार बार बांधती है, जन्म मरण के चक्र में फंसाती है। जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, वैसे ही मनुष्य सुख की तलाश में दौड़ता है, लेकिन उसे केवल भ्रम मिलता है। जब तक तृष्णा है तब तक दुख है, और जब तृष्णा बुझ जाती है तब दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन यह बुझाना बलपूर्वक नहीं, यह बुझाना समझ से है, जागरूकता से है, और यही जागरूकता बुद्ध का मार्ग है। अब ठहरिए, सोचिए, आपने कितनी बार चाहा कि आपका जीवन किसी खास तरीके से हो। आपने योजनाएं बनाई, सपने सजाए, लेकिन जब जीवन ने वैसा नहीं दिया तो आप टूट गए, दुखी हो गए। यही तृष्णा का जाल है। जब हम उम्मीदों को पकड़ कर रखते हैं तो दुख पैदा होता है, लेकिन यदि हम स्वीकार लें कि जीवन अपने ढंग से बहेगा तो दुख मिटने लगता है। बुद्ध ने यही कहा, चाह कम करो, सजग रहो, वर्तमान को देखो, तब दुख धीरे धीरे घुलने लगता है। लोगों ने पूछा, क्या हर जीवन दुखमय है? बुद्ध ने कहा, हां, जब तक तृष्णा है, जब तक अज्ञान है, जब तक हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक दुख है। लेकिन जब ज्ञान होता है, जब समझ होती है, जब पकड़ ढीली हो जाती है, तो दुख मिट जाता है। तब वही जीवन आनंद बन जाता है, वही जीवन निर्वाण बन जाता है। लेकिन पहला कदम है दुख को स्वीकारना, बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए, बिना भ्रम में रहे। यही साहस बुद्ध ने दिखाया। अब कल्पना कीजिए,
एक इंसान नाव में बैठा है और नदी पार कर रहा है। वह नाव उसे किनारे तक ले जाती है, लेकिन जब किनारा आ जाता है तो नाव को सिर पर उठाकर चलना मूर्खता है। नाव को छोड़ देना चाहिए। वैसे ही इच्छाएं और साधन हमें कुछ हद तक ले जाते हैं, लेकिन यदि हम उनसे चिपके रहें तो वे बोझ बन जाते हैं और दुख लाते हैं। बुद्ध ने कहा, साधन का प्रयोग करो लेकिन पकड़ो मत। यही छोड़ना ही स्वतंत्रता है। बुद्ध ने दुख के स्वरूप को 3 तरह से समझाया। पहला है सामान्य दुख, जैसे बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। दूसरा है परिवर्तन का दुख, जो हर सुख को दुख में बदल देता है क्योंकि वह स्थायी नहीं। और तीसरा है अस्तित्व का दुख, जो यह बताता है कि जब तक हम अनात्मा और अनित्य को नहीं समझते तब तक जीवन ही दुख है। यह गहन सत्य है और जब इसे समझ लिया जाता है तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। अब ठहराव लीजिए और सोचिए, हम सब दौड़ रहे हैं, सफलता, नाम, प्रतिष्ठा, संबंध सब पाने की चाह में। लेकिन क्या यह दौड़ कभी खत्म होती है? क्या कोई कह सकता है कि अब सब मिल गया, अब कोई चाह नहीं? शायद नहीं, क्योंकि मन की तृष्णा अनंत है और यही अनंत तृष्णा ही अनंत दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा, इस दौड़ को देखो, इसे पहचानो, और जब देखोगे तो यह टूट जाएगी, क्योंकि देखने में ही शक्ति है, जागरूकता में ही मुक्ति है। बुद्ध का जीवन इसी सत्य का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने राजमहल छोड़ा, भोग छोड़ा, तपस्या छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और अंततः पाया वह शांति जो न कभी बदलती है, न कभी खत्म होती है। यही शांति निर्वाण है और यही संदेश उन्होंने जगत को दिया। जीवन दुख है, लेकिन दुख ही द्वार है, दुख ही मार्ग है, दुख ही मुक्ति का निमंत्रण है। अब एक क्षण के लिए ठहरिए, कल्पना कीजिए, आप जंगल में हैं, चारों ओर शांति है, पत्तों की सरसराहट है, पक्षियों की आवाज है। आप अकेले हैं लेकिन भय नहीं है, क्योंकि आप स्वीकार कर चुके हैं कि सब बदलता है, जो है वही सुंदर है। इसी क्षण में शांति है। यही बुद्ध का संदेश था। वर्तमान में जीना, परिवर्तन को स्वीकार करना, तृष्णा को छोड़ना और दुख को देखना, यही मार्ग है। जीवन एक अजीब यात्रा है। हम सब इसमें बंधे हैं, जैसे कोई अनजाना यात्री अंधेरे जंगल में बंधा हो। रास्ता दिखाई नहीं देता, सिर्फ धुंध है, आवाजें हैं और हर कदम पर भय है। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी प्रेम करते हैं, कभी नफरत करते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो हर अनुभव के नीचे एक खालीपन छुपा है। यही खालीपन बुद्ध ने सबसे पहले महसूस किया। उन्होंने देखा कि जन्म से मृत्यु तक मनुष्य जिन चीजों को पकड़ना चाहता है, वही चीजें अंततः उसके हाथ से छूट जाती हैं, और इस छूटने की पीड़ा ही दुख का कारण है। सोचो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है, लेकिन हम इस सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम खुशियों के पर्दे डालकर भूल जाते हैं कि जीवन अस्थायी है, और जब अस्थायी चीजों से हम स्थायी सुख की अपेक्षा करते हैं तो दुख पैदा होता है। बुद्ध ने इसे ही दुख का मूल कहा। उन्होंने कहा, संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है और अंततः सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी चाहत, हमारी आसक्ति स्थिर रहती है। हम चाहते हैं कि जो मिला है वो कभी न छूटे। यही चाहत जब टूटती है तो हृदय चीर देती है। इसी टूटन का नाम है दुख। अब सवाल उठता है कि क्या सच में जीवन केवल दुख है? क्या इसमें आनंद नहीं, प्रेम नहीं, सुख नहीं? हाँ, आनंद है, हाँ, सुख है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह सुख भी क्षणिक है। यह आता है और चला जाता है। यह रेत पर लिखे शब्द जैसा है, एक लहर आई और मिटा दिया। तो क्या यह सच में सुख है या दुख का बीज है? क्योंकि जैसे ही सुख आता है, हमारे भीतर उसे बनाए रखने की लालसा जागती है, और वही लालसा दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने जीवन को दुख कहकर निराशा नहीं फैलाई। उन्होंने तो बस पर्दा हटाया, सच दिखाया, ताकि हम उस मोह जाल से बाहर निकल सकें जिसमें हम फंसे हैं। कल्पना करो, एक आदमी रेत में घर बना रहा है। बार बार लहरें आती हैं और घर गिरा देती हैं, फिर भी वह और जोर लगाकर बनाता है। सोचता है कि इस बार टिक जाएगा। क्या यह मूर्खता नहीं? ठीक वैसे ही हम भी जीवन भर अस्थायी चीजों में स्थायी सुख खोजते रहते हैं और बार बार टूटते हैं, बार बार दुख पाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि जीवन दुख है, तब तक तुम सत्य को नहीं जान पाओगे।
क्योंकि सत्य की पहली सीढ़ी है वास्तविकता को स्वीकार करना। उन्होंने कहा कि यह दुख कोई सजा नहीं है, यह तो एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी आसक्ति दिखाता है, और जब तक दर्पण नहीं देखोगे तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए उन्होंने इसे दुख कहा ताकि तुम सचेत हो सको। अब सोचो, क्या हम सच में दुख से भाग सकते हैं या हमें उसे पहचान कर उससे ऊपर उठना होगा? यही प्रश्न बुद्ध ने हर साधक के सामने रखा और यही से शुरू होती है मुक्ति की राह। बुद्ध ने आगे समझाया कि दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, दुख भीतर से आता है। यह मन की प्रतिक्रिया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रिय वस्तु का नाश हो जाए तो वस्तु तो नष्ट हो चुकी, लेकिन पीड़ा क्यों होती है? पीड़ा इसीलिए क्योंकि मन उससे चिपक गया था। मन ने कहा, यह मेरी है, मैं इसके बिना अधूरा हूं, और जब यह टूट गई तो मन टूट गया। अब देखो, वस्तु कभी स्थायी थी ही नहीं, लेकिन मन ने उसे स्थायी मान लिया। यही भ्रम दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा, दुख का बीज है तृष्णा, यानी चाह, कुछ पाने की चाह, कुछ बनाए रखने की चाह, और कुछ खोने से बचाने की चाह। यही तीनों चाह जब पूरी नहीं होती तो दुख बन जाती है। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छुपा है। अगर दुख चाह से पैदा होता है तो क्या चाह से मुक्त होकर दुख मिट सकता है? बुद्ध कहते हैं, हां, यही है समाधान। परंतु चाह छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन चाहों पर टिका है। हम सुबह उठते हैं तो चाह से, काम करते हैं तो चाह से, प्रेम करते हैं तो चाह से, यहां तक कि पूजा पाठ और भगवान की भक्ति भी चाह से। कुछ पाने की चाह, कुछ बदलने की चाह, कुछ स्थायी कर देने की चाह। तो फिर उपाय क्या है? बुद्ध ने कहा, चाह को समझो, उसे दबाओ मत, उसे नकारो मत, बस उसे देखो। जब तुम देखोगे कि हर चाह एक जाल है, हर चाह के पीछे अनिश्चितता है, तब चाह की पकड़ ढीली होने लगेगी। जैसे कोई जागा हुआ इंसान सपने को देखकर जान लेता है कि यह सपना है, फिर वह उसमें उलझता नहीं। ठीक वैसे ही जब तुम समझ जाओगे कि सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु सब अस्थायी है, तो तुम्हारे भीतर चाह की जड़ें कटने लगेंगी और वहीं से दुख का अंत होगा। बुद्ध कहते थे कि जीवन दुख है, ताकि हम उस दुख को देख सकें, समझ सकें और अंततः उससे मुक्त हो सकें। क्योंकि जब तक तुम सोचते रहोगे कि जीवन सुख है, तुम आसक्ति में बंधे रहोगे, और जब वह सुख छिनेगा तो टूट जाओगे। लेकिन अगर पहले ही जान लो कि जीवन अस्थायी है,